गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं काशीज़ की फुल मेकअप का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, वो भी बहुत इजी मेथड्स और बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है। जिनके पास काशीज़ का प्रोडक्ट नहीं है तो वो ये प्रोडक्ट लेकर भी काशीज़ की तरह का लुक कर सकते हैं बआसानी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ओरिएंटल लिया और उससे मैंने अपने डार्क सर्कल कवर की स्टिक मैंने कैरोलिन की 45 नंबर ली। उसको अपने फेस पर लगाकर और थोड़ा सा फाउंडेशन ऐड कर कर उसकी मदद से अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया, टैप टैप कर कर फिक्स कर लिया। काफ़ी पुरानी वीडियो में आप काशीज़ के देखिएगा, काफ़ी हद तक उसने ये कैरोलिन के वगैरह बेस और आईब्रो के लिए शेप बनाने के लिए ये कैरोलिन के प्रोडक्ट यूज़ करते थे। अब तो कैरोलिन के प्रोडक्ट क्वार्टर में भी मिल जाते हैं। जो फुल अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये प्रोडक्ट ले लें और क्वार्टर में लेकर इस तरह का लुक आराम से कर सकते हैं। नोज़ कंटूर करी। नोज़ कंटूर करने के लिए मैंने क्रिस्टैन कंपनी की कंटूरिंग किट ली है, इससे मैंने अपनी नोज़ कंटूर कर ली। बहुत इजी तरीके से ये लुक आप कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। आप काशीज़ की वीडियो में देखिएगा, उसने भी बेस वगैरह पहले वो कैरोलिन से ही बनाता था, तो मैंने उसी प्रोडक्ट से ही आज आप लोगों को मेकअप करना सिखाया है फुल ट्यूटोरियल। और मैंने अपनी ब्लश ऑन ग्लैमर पैलेट से लिया। ब्लश ऑन अप्लाई करके मैंने हाइलाइटर अप्लाई करा। हाइलाइटर आपके पास जो हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। क्रिस्टैन का ले लें, हुदा का ले लें, नॉर्मल रेट में मिल जाता है ये लोशन। आप क्रिस्टैन कंपनी की भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी के लोशन है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने ये ऑरेंज सा कलर अप्लाई करा और अब मैंने अपनी आईब्रो नीट करी। आईब्रो नीट करने के लिए मैंने ब्राउन एक्वा लिया है कैरोलिन का। मैंने आईब्रो हाईलाइट करने के लिए कैरोलिन का वाइट हाइलाइटर लिया है। अब मैंने आई बेस लगाया ब्लू कलर का। इससे मैंने अपनी आई बॉल पर अच्छी तरह फिंगर की मदद से ब्लेंड कर कर लगा लिया, ताकि फटा फटा ना लगे। अच्छी तरह ब्लेंड करके लगाना है, टैप टैप करके। अब मैंने ये पिंक कलर लिया। पिंक कलर मैंने ग्लैमर पैलेट से लिया है और इस क्रीज एरिया को मैंने आई बॉल के ब्लेंडिंग कर लिया। देखिए, इस तरह क्रीज एरिया मैंने आई बॉल का ब्लेंडिंग कर लिया। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने ये पर्पल कलर लिया। इससे मैंने अपने आउटर कॉर्नर बनाए। ये देखिए, इस तरह मैंने आउटर कॉर्नर बनाए। अगर आप आउटर कॉर्नर टेप से बनाना चाहते हैं ज़्यादा फिनिशिंग से, तो आप टेप से बना लें। जो इसे नहीं बना सकते आउटर कॉर्नर, इस आउटर कॉर्नर को मैंने ब्लेंड करके हल्का सा ऊपर की तरफ ले गई। देखिए, इस तरह। अब मैंने ये ब्लैक कलर लिया। ब्लैक कलर मैंने ग्लैमर पैलेट से ही लिया है और इसको भी आउटर कॉर्नर पर लगाकर ब्लेंड कर लिया। देखिए, बस इसको आउटर कॉर्नर पर रखकर वहीं पे ही ब्लेंडिंग कर देना है। ज़्यादा इसके अंदर नहीं ले जाना, ना ज़्यादा ऊपर लेके जाना है। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, तीनों कलर मिलकर कितना अच्छा सा एक हमारा लुक आ रहा है। कोई भी कलर रखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब मैंने ये पर्पल कलर लिया। इस पर्पल कलर को ब्लैक कलर जहाँ ऊपर लगाया था उसके साथ ब्लैक कलर को ब्लेंडिंग कर दिया, ताकि ब्लैक कलर हमारा शार्प ना लगे और एक रखा हुआ सा ना लगे, अच्छा सा एक ब्लेंडिंग लुक दे। अब मैंने ये ग्लिटर लिया है ब्लू कलर का और फिंगर की मदद से मैंने ये आई बॉल पर अप्लाई कर लिया। ग्लिटर आप मिस रोज़ की पैलेट ले लें, बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी इसकी पिगमेंटेशन है। अब मैंने थोड़ी सी फिनिशिंग कर ली आउटर कॉर्नर पर और अपना फिनिशिंग कर ली, ब्रश से सारा डस्ट ऑफ कर लिया। आईब्रो मैंने फिर हाईलाइट थोड़ी और कर ली। इनर कॉर्नर मैंने वाइट गोल्ड कलर से हाईलाइट करी। हाइलाइटर मैंने हुदा का लिया है। अपने केक लाइनर कैरोलिन का लिया है, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। और लाइनर को मैं वहीं आउटर कॉर्नर पर ब्लेंडिंग कर दूँगी। मैं विंग लाइनर की तरह लाइनर नहीं लगाऊंगी। लाइनर मैंने लगाकर उसको आउटर कॉर्नर पर ब्लेंडिंग कर लिया और वाटर लाइन पर मैंने ये जेल लाइनर वाइट अप्लाई कर लिया।
अब मैंने ये मैरून सा कलर लिया, इसको लो लैश लाइन पर अच्छी तरह अप्लाई कर लिया। अब मैंने नॉर्मल मस्कारा अप्लाई कर लिया और मैंने लैशेस लगाई 3D लैशेस अप्लाई कर और ये हमारा कितनी आसानी से काशीज़ का ब्लू ग्लिटर आइस मेकअप हो गया। ये देखें, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। ये देखिए हमारा आइस मेकअप कितनी आसानी से ही हो गया है और कितनी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा।